हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे हिंदी BA6 सेमेस्टर का पेपर 2 है, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का है। कुछ समय के कारण जो है मैं इस वीडियो को थोड़ा जल्दी नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, उसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हो रहूँगा। ठीक है, देखो अभी आपका वीडियो फाइनली आ चुका है, तो आप सभी अपने आंसर चेक कर लीजिएगा। और जिन भी कॉलेज में, जिन भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पेपर लगा है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये सारी चीज आपको मैं पिछले 2 सालों से बताता आ रहा हूं, तो अभी मैं आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अखिल भारतीय लोक संस्कृति सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1958 में कहाँ किया गया था। आप सभी को राइट आंसर लगाना था कि प्रयागराज में किया गया। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया था, कुंवारी लड़कियां अपने भाइयों की शुभकामना के लिए कौन सा व्रत रखती है। तो आप सभी को पता है, आप सभी रखती होंगी, और आपकी बहनें आपके लिए रखती होंगी। पिंडरिया व्रत होता है। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किस लोक साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना दृष्टिगोचर होती है। तो आप सभी को इसका पता है, आला हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल किस कवि का उद्घोष है। तो ये किस कवि का उद्घोष होगा। करेक्ट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निज भाषा उन्नत है, उन्नत आहे, सब उन्नत को मूल किस कवि का उद्घोष है। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता में बाधक तत्व है। तो राष्ट्रीयता में बाधक तत्व होते हैं, देखो, सांप्रदायिकता, क्षेत्रीयता और जातिवाद, ये सभी होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लोक भूषण पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको इसको याद रख लेना है। लोक भूषण पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चेचक निकलने पर किसकी पूजा की जाती है। देखो, चेचक निकलने पर शीतल माता की जो है पूजा की जाती है, दुर्गा माता के रूप में। दुर्गा माता की नहीं जाती है, की जाती है शीतल माता की, दुर्गा माता के रूप में। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोक नाट्य का उद्देश्य होता है। तो लोक नाट्य का उद्देश्य होता है मनोरंजन और उपदेश। ठीक है, आप सभी को पता है, ए और बी दोनों सही है। डी आपका करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, जहां भी कोई क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है, अगर आप अपने कॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ट्रिक को जान लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है, उसमें ए और बी दो ऑप्शन है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, तो आपको आंसर लगाना ए और बी दोनों सही है। ये ट्रिक जो है 90% तक काम करती है। 10% तक की कोई गारंटी हम नहीं लेंगे, लेकिन 90% ये ट्रिक काम करती है, और ज्यादातर ए और बी वाले ही क्वेश्चन आपके सही रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। तो भांगड़ा आप सभी को पता है पंजाब का है। डी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप लोग याद करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो रथ यात्रा ना बाबू आपको उड़ीसा राज्य से संबंधित है। कहाँ से है, उड़ीसा से है। याद रखिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में भी पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रसिया कहाँ का लोक संगीत है। रसिया कहाँ का लोक संगीत है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का है। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है। लोक संगीत का प्रमुख वाद्य यंत्र आपका होता है ढोलक। क्या होता है, ढोलक होता है। सी करेक्ट आंसर है। ये सारे क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी में भी इंपॉर्टेंट है भाई, आप लोग याद रखना। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने जो वीडियो अपलोड किया ना, उसका प्लेलिस्ट बना के वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लोक साहित्य एवं संस्कृत का जो प्लेलिस्ट है वो बना के पूरा मैंने वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। एक बार आप कॉलेज में जाने से पहले पूरा प्लेलिस्ट देख लेना, या फिर आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रज क्षेत्र का कितना विस्तार है। ब्रज क्षेत्र का कितना विस्तार है। तो 84 कोस जो है, 84 कोस का मतलब आप समझते हैं। देखो, एक कोस में 3.2 किलोमीटर एरिया कवर करते हैं। तो प्राचीन समय में जो दूरी नापी जाती थी ना, वो कोस में नापी जाती थी। एक कोस, दो कोस, ऐसे 84 कोस तक। ठीक है, 84 कोस तक ब्रज क्षेत्र का
विस्तार था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गोवर्धन पर्व कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है, सभी प्यारे बच्चों को पता है, दीपावली के बाद मनाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है करवा चौथ किस माह में आता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को जानना, नहीं पता है तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्तिक मंथ में आता है। डी आपका करेक्ट आंसर है, करवा चौथ जो है आपका कार्तिक मंथ में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य ओल्ड ओल्ड डक्कन डेज का प्रकाशन किसने किया? लोक साहित्य है ओल्ड डक्कन डेज, इसका प्रकाशन किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और इसको याद करना भी बहुत जरूरी है। मिस फ्रेजर ने जो है इसका प्रकाशन किया है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल पीजेंट लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? देखो जितनी भी किताब हैं आप सभी को किताबों को याद करना है। मेरे वीडियो से चाहो मेरे वीडियो से, अपनी किताबों से चाहो किताबों से, या फिर आपके जो मॉडल पेपर आते हैं वहां से आपकी जो डेट है, डेट आपको याद कर लेनी है। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की ही डेट आपको याद करनी है और किताबें किताबें भी कुछ इंपॉर्टेंट लोगों की ही याद करनी है। और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में है 2 साल 3 साल या लास्ट ईयर के, उन डेटों को आपको जरूर याद करके चलना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई कंजूसी नहीं करती है यूनिवर्सिटी या कोई भी कॉलेज। अगला क्वेश्चन है बंगाल पीजेंट लाइफ पुस्तक के लेखक कौन? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, लाल बिहारी डे इनकी किताब हो जाएगी। सी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है तीजन भाई को याद किया जाता है। तीजन तीजन भाई को याद किया जाता है, क्यों याद किया जाता है? लोक कला संरक्षण हेतु याद किया जाता है भैया। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जी, ये आ गया। लोक साहित्य संग्रह के बाह्य साधन है, तो लोक साहित्य संग्रह के बाह्य साधन कौन से हो जाएंगे? नोटबुक एवं पेन, टेप रिकॉर्डर और कैमरा, ये सभी जो होते हैं लोक साहित्य संग्रह के, यानी कि लोक साहित्य को इकट्ठा करने के बाह्य साधन होते हैं। ठीक है, ये साधन नहीं साधन है। ठीक है, साधन होते हैं, नोटबुक पेन होता है, टेप रिकॉर्डर होता है, कैमरा होता है, ये लोक साहित्य को इकट्ठा करने के साधन होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य संग्रह के आंतरिक साधन है, यानी कि लोक साहित्य को इकट्ठा करने के आंतरिक साधन कौन से हैं? जन सामान्य की भावना, जैसे कि हम लोगों की भावना, स्थानीय भाषा का ज्ञान, जिस स्थान पे हम रह रहे हैं उस भाषा का ज्ञान, आपस में बातचीत करने का, तथ्यों को अनुसंधान करना, उपरोक्त सभी। डी आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि लोक साहित्य संग्रह के आंतरिक जो साधन होते हैं ये सभी हो जाएंगे। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है लोक साहित्य के संकलन की समस्या है, तो लोक साहित्य के संकलन की समस्या देखो पर्दा प्रथा और संकोची स्वभाव, ये दोनों ही हो जाएंगे। इसी आपका करेक्ट आंसर। ये भी ट्रिक के अंतर्गत आता है, मैंने आपको बताया है और मैंने आपको ये ट्रिक भी बताई है। देखो जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको कोई आंसर नहीं पता है, चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी है, तो इसमें 99% चांस होते हैं भाई। उसमें 90% होते हैं, इसमें 99% होते हैं, 1% कभी इधर उधर हो सकता है, वरना 99% आपका डी ऑप्शन करेक्ट होता है। आंसर नहीं पता है ना, तो मेरी बात मान के डी ऑप्शन लगा देना, नंबर आपको मिलेगा, कभी कभार नहीं भी मिलेगा। ठीक है, मैं पूरी गारंटी यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि पेपर मैं नहीं बनाता हूँ। अगला क्वेश्चन है लोक गीतों की उत्पत्ति मानी जाती है। लोक गीतों की उत्पत्ति मानी जाती है वैदिक मंत्रों से मानी जाती है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा जी। अगला क्वेश्चन है कि रामनरेश त्रिपाठी ने कितने प्रकार के गीतों का वर्गीकरण किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 गीतों का वर्गीकरण किया है, सॉरी 11 गीतों का वर्गीकरण किया है। ठीक है, रामनरेश त्रिपाठी ने कितने प्रकार के गीतों का? तो 10 प्रकार के गीतों का वर्गीकरण किया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कजली किस प्रकार का गीत है? कजली किस प्रकार का गीत है? ऋतु संबंधी गीत है, यानी कि जब आपका ऋतु है, ऋतु के मौसम में जो है ना कजली प्रकार का जो गीत काम आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विवाह के अवसर पर विवाह के अवसर पर लगुन आदि के गीत होते हैं, तो विवाह के अवसर पर कौन से गीत होते हैं? आपसे यही पूछ रहा है, तो संस्कार गीत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकगीत का सर्व प्रमुख तत्व है, तो लोकगीत का सबसे प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो शब्दों पर बहुत ध्यान दिया जाता है। आप देखेंगे कोई भी गीत होगा पहले जमाने का या आज के टाइम का, कोई भी गीत होगा उसमें ना हम कहेंगे अरे यार इसने तो इस वाली बात को गा के कितने अच्छे से कह दिया, ऐसे करते थे ना। अभी नहीं कहते लेकिन बचपन में यार हम पहले गाने सुनते थे, तब हम क्या करते थे कि यार इनमें पता नहीं क्या क्या जोड़ते हैं, लेकिन आज के टाइम जब हम सुन रहे हैं तो एक तरीके से वो अपनी कोई बातें बताता है, अपने शब्द बनाया करता है, अपने दिल की बातें बताया करता है, तो उसमें शब्द ही तो हैं, वो शब्द ही तो है ना।
जो हमको अट्रैक्ट करते हैं, यार क्या शब्द है, जैसे कहते हैं ना पुराने लोग इसके गाने के बोल बहुत अच्छे हैं और आज के टाइम में हम कहते हैं इसके लिरिक बहुत अच्छे हैं, तो वो शब्द ही तो है भाई। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत नहीं है? तो लोकगीत कौन सा नहीं हो जाएगा? देखो रीति गीत, व्रत गीत और संस्कार गीत, इनमें से कोई भी कोई भी लोकगीत नहीं है, तो डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अच्छा, अरे हाँ 27 का देखो, इसमें ना आप एक बार कमेंट्स कर देना 27 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एक बार आप इसका कमेंट जरूर कीजिएगा, इसमें कुछ कंफर्म नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पुरुष वर्ग में आने वाला गीत है, तो पुरुष वर्ग में आने वाला गीत होता है डंडा गीत, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, होली पर्व पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो होली के त्योहार पर फाग गीत गाया जाता है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोक गीत संस्कृति के मुंह बोलते चित्र होते हैं, ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, देवेंद्र सत्यार्थी का हो जाएगा। ये कथन जितने भी है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोगों के कथन आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे पूछा है कि फाग किस उत्सव पर गाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया होली पर गाया जाता है। ठीक है, फाग जो है आपका होली पे, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हाँ, बाउल शब्द का अर्थ है, बाउल शब्द का अर्थ होता है पागल, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता कौमुदी रचना है, तो कविता कौमुदी रचना है किसकी है? राम नरेश त्रिपाठी की है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा बाबू, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को अपने कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, एंड तक इस वीडियो को देखने के बाद, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है इसको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सुन लो। देखो टेलीग्राम, हमारा एक टेलीग्राम है जहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन पेपर को दे दिया है, और उस क्वेश्चन पेपर का लिंक बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, पेपर पर डायरेक्ट पहुंचेंगे, वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके वीडियो पूरा देखने के बाद खुद से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से ना आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त होगी, आपको पता चलेगा पेपर लेवल क्या है, आप ऐसा लगेगा कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप पेपर दे रहे हैं, तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा अगर आपने सारे क्वेश्चन सही किए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इस वीडियो को देखने के बाद क्या है, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारी चीजें वहां से क्रिएट होगी। तो इस बात को आपको जरूर करना, क्वेश्चन पेपर को आपको जरूर सॉल्व करना है अपने आप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहेली का मुख्य गुण है, तो पहेली का मुख्य गुण क्या होता है? तो ये रहस्यात्मक होती है। ठीक है, यानी कि जैसे हम, रहस्यात्मक का मतलब क्या होती है? देखो पहेली मुझे इतनी आती नहीं है, मेरे बचपन में हमारे पापा हमारे दादा पूछते तो जरूर थे, लेकिन अभी मुझे एक भी पहेली ढंग से याद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कुछ पहेलियां होती हैं, चलो छोड़ो, लेकिन आप सभी मेरी बात समझ गए, मुझे याद नहीं है पहेलियां क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है कि एक नगर में आग लगी, एक नगर में धुआं, एक नगर में बास करे, एक नगर में कुआं, उपरोक्त पहेली का अर्थ क्या है? देखो यही है पहेली। चलो आगे अगला क्वेश्चन में देखो, इसी तरीके की पहेलियां होती थी, एक नगर में आग लगी, एक नगर में धुआं, एक नगर में बांस करे, एक नगर में कुआं, उपरोक्त पहेली का अर्थ क्या है? पूछ लेंगे बताओ इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है भैया, जो हुक्का पीते हो ना आप लोग, हुक्का होता है। ठीक है, हुक्का, समझ गए ना इस पहेली का मतलब। इसी तरीके की पहेली होती है जो रहस्यात्मक होती है, यानी कि हाँ हाँ क्या पूछ लिया हमसे, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, लवणी किस राज्य का लोकप्रिय लोक संगीत है? हाँ, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना महाराष्ट्र का है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा भारत नाट्यम। इंपोर्टेंट है, बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, घाट घाट का पानी पीकर पीना मुहावरे का अर्थ है। जैसे कहते हैं ना, मैंने घाट घाट का पानी पिया है, इसका मतलब पता है क्या होता है? आप सभी भी कहना शुरू कर देना, यानी कि अनुभवी होना। ऐसे बड़े बूढ़े लोग बहुत कहते हैं किसी बात पे कि हमने घाट घाट का पानी पिया, यानी कि हमने हर एक चीज का अनुभव किया है। डी आपका करेक्ट आंसर है। आप सभी गांव से हैं, आप सभी को पता है अपने दादा की बातें। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवधि साहित्य का विकास के लेखक हैं, तो अवधि साहित्य का विकास के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर सत्येंद्र, सी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि विदेशिया किस यात्रा का किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नाट्य है? विदेशिया किस क्षेत्र का लोकप्रिय नाट्य है? राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना बिहार का हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, उपरोक्त पहेली का अर्थ हो जाएगा तो मोर हो जाएगा भैया।
41 का राइट आंसर आपका मोर हो जाएगा। एक जानवर ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा, ठीक है, याद रखिएगा, मोर है आपका करेक्ट आंसर। ये आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीर रांझा लोक कथा प्रचलित है, तो हीर रांझा लोक कथा प्रचलित, देखो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं 50% बुंदेलखंड के साथ जाना चाहूंगा। आप इसका आंसर एक बार प्लीज कमेंट में करिएगा, 42 का राइट आंसर क्या है। और कमेंट्स करेंगे ना भाई, तो आप इस तरीके से करिएगा जैसे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है, तो 42 का डी है, 43 का बी है, इस तरीके से करिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैं समझ जाऊंगा और मैं उसको वीडियो में फटाक से क्वेश्चन नंबर के हिसाब से जाके चेक कर पाऊंगा, अच्छा इसका आंसर भाई ने ये बताया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज क्षेत्र का प्राचीन नाम था, ब्रज क्षेत्र का प्राचीन नाम था अवंत, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप कवियों ने किस भाषा में रचनाएं की हैं, तो किस भाषा में की हैं, ब्रज भाषा में की हैं, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, साहित्य में पट शत्रु का जो स्थान है वही लोक काव्य में 12 मासे का माना जाता है, ये कथन किस रचनाकार का है। राइट आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर सत्येंद्र का हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। और आप सभी को एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो डॉक्टर सत्येंद्र है ना, इनसे रिलेटेड जितने कथन हैं, जितनी डेट है, आपको सभी याद कर लेने हैं एग्जाम में जाने से पहले, बहुत बड़ा नाम है रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लोक गीत साहित्य केंद्र कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय लोक गीत साहित्य केंद्र कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर आपको हो जाएगा नई दिल्ली में है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रज ग्राम साहित्य का विवरण पुस्तक के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे। राइट आंसर है डॉक्टर सत्येंद्र हैं, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, लाल भुजक्कल कहाँ के निवासी हैं, लाल भुजक्कल आपके कासगंज के हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना कब की गई थी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1943 में ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना की गई थी, आप लोग याद रखिएगा, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपको 1943 में ब्रज साहित्य मंडल की स्थापना की गई थी, इन पॉइंटों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो मुहावरा ना भी आपका अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप सोच सकते हैं, किसी भी कॉलेज से आप हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईश्वरी किस बोली के लोक साहित्यकार थे, तो बुंदेली के हो जाएंगे, बी आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी संसद स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, भोजपुरी संसद कहाँ पे स्थित है भैया, तो आप इसका आंसर एक बार कमेंट में कर देंगे, ठीक है, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रासलीला कहाँ का लोक नाट्य है, तो रासलीला कहाँ का लोक नाट्य है, हाँ ब्रज का हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बैलेड के लिए हिंदी में क्या उपयोग होता है, करेक्ट आंसर है लोक गथा, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गोविंद भरथरी एक लोक साहित्य है, गोपी चंद भरथरी एक लोक साहित्य है, लोक गथा, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पितृभक्ति के लिए लोकप्रिय लोक गथा है, कौन सा हो जाएगा, आप सभी कौन सा लगाना है, झार पीर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित लोक कथाएं हैं, तो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित लोक कथाएं होती हैं जातक कथाएं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आपके कॉलेज में पूछा जाएगा, 99% चांस रहेगा। नल दमयंती की लोक कथा किस प्रकार की है, तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है, ऐतिहासिक होती है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, त्रिय चरित लोक कथाएं किस भाषा में है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है भोजपुरी में हो जाएंगी, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विदूषक नायक निर्देशक किस लोक साहित्य के हिस्सा है, करेक्ट आंसर आपको लगाना है लोक नाट्य, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीवन की अनुभूति का साहित्य है, लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य, ठीक है, ए और बी दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, गोस्वामी तुलसी का कौन सा ग्रंथ विनय के पदों लोक साहित्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है, राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है विनय पत्रिका, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आल्हा के मूल लेखक हैं, आल्हा के मूल लेखक कौन है, हाँ राइट आंसर आपको लगाना है जागनिक हो जाएंगे, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बाबू कुंवर सिंह किस प्रदेश के लोक नायक हैं, बाबू कुंवर सिंह किस
प्रदेश के लोक नायक हैं तो बंगाल के हो जाएंगे, बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, लोक गीतों में कितने संस्कार मिलते हैं? तो लोक गीतों में 16 संस्कार मिलते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर है। प्रथम संस्कार माना जाता है, प्रथम संस्कार किसे माना जाता है, आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है। हाँ, तो इसका राइट आंसर आपको लगाना है कि गर्भ धारण को माना जाता है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निर्जला एकादशी कब होता है? निर्जला एकादशी कब होता है? राइट आंसर आप सभी को यहाँ पे इसका लगाना, ज्येष्ठ में होता है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माँ भवानी का उद्घोष कौन सा समाज करता है? करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है, राजपूत करते हैं, ठीक है। कौन करता है? राजपूत करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि नामकरण संस्कार को लोक साहित्य में क्या बोला जाता है? करेक्ट आंसर आप लगाना, जन्मदिन बोला जाता है, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कबीर की पहेली की भाषा क्या थी? कबीर की पहेली की भाषा थी सदुक्कड़ी हो जाएगी, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 32 दांत, बुझने वाला बड़ा सयाना, ठीक है। बुझने वाला बड़ा सयाना, पहेली का अर्थ क्या है? एक डिब्बी में, देखो फिर से पढ़ेंगे इसको, एक डिब्बी में 32 दांत, एक डिब्बी में 32 दांत, बुझने वाला बड़ा सयाना, पहेली का अर्थ क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है, दांत हो जाएंगे, डी ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है कि टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ होता है कि कठिन कार्य करना, भी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, लोकोक्त में कौन सी शैली प्रयुक्त होती है? तो कूट शैली होती है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, इधर भी खट्टा उधर भी खट्टा, गाय मरखनी धुट्टा मिठा, इस लोकोक्त का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है टमाटर, ठीक है। 75 का डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, ब्रज भाषा का सर्वप्रथम काव्य कर्म किसने प्रयोग किया है? करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना, अमीर खुसरो ने किया है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है कि लोक जीवन की अभिव्यक्ति किस साहित्य में होती है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है, लोक साहित्य में होती है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है कृष्णदेव उपाध्याय हो जाएंगे, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोक साहित्य का राष्ट्रीय जीवन में क्या महत्व होता है? करेक्ट आंसर देखो, ऐतिहासिक, धार्मिक और सामाजिक, ये सभी जो है लोक साहित्य का राष्ट्रीय जीवन में महत्व होते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, श्रेष्ठ साहित्य में कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर है परिष्कृत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजा रसूल की कथा किस क्षेत्र में प्रचलित है? राजा रसूल की कथा जो है पंजाब क्षेत्र में प्रचलित हो जाएंगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हमारा ग्राम साहित्य के लेखक है? तो हमारा ग्राम साहित्य के लेखक हो जाएंगे राम नरेश त्रिपाठी, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में लोक साहित्य के अध्ययन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? करेक्ट आंसर आप सभी को इसका लगाना है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अगर शिक्षा प्रसाद कहानियों को अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आप सभी को लगाना है फेबल कहते हैं, बी ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आला गीत किस रस में गाया गया है? आला गीत जो है किस रस में गाया गया है? तो वीर रस में गाया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सत्येंद्र ने लोक साहित्य को कितनी श्रेणियों में बांटा है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 श्रेणियों में बांटा है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य लोक संस्कृति का दर्पण कहा जाता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य की विशेषता नहीं है? तो इनमें से लोक साहित्य की विशेषता कौन सी नहीं है? देखो, लोक साहित्य जो है लिखित परंपरा नहीं होती है, रचनात्मक अज्ञात होती है, रचनाकार अज्ञात होता है, मौखिक या फिर हस्तांतरित परंपरा होती है, लोक मानस द्वारा रचित होते हैं, ठीक है। लिखित परंपरा नहीं होती है लोक साहित्य, यानी कि लोगों की जो है रचना विशेषता होती है, साहित्य होती है, ठीक है। तो बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, लोक साहित्य की विशेषता नहीं है, तो ये लिखित परंपरा नहीं होती है, बी आपका करेक्ट आंसर है, इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सप्तशती के रचनाकार हैं? तो गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट है, तो हाल हो जाएंगे, डी आपका करेक्ट आंसर है। आपसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना, ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए की ऑफ
सक्सेस के नाम से एक दूसरा चैनल हमने स्टार्ट किया है, जिसको स्टार्ट हुए कुछ टाइम हो गया। अभी वीडियोस कुछ कम है वहाँ पे, लेकिन आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं वहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप क्या करेंगे, उस चैनल को एक बार जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो का चैनल का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल टाई ने लोक साहित्य के आधार पर किस ग्रंथ की रचना की है? तो करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है राजस्थान। ठीक है, कर्नल टाई ने लोक साहित्य के आधार पर किस ग्रंथ की रचना की है? तो राजस्थान। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, प्रबंधात्मक दीर्घ कथानक वाली कहानियां होती है। प्रबंधात्मक दीर्घ कथानक वाली कहानियां होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सभी को लगाना है लोक गाथा, भी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्रत आदि के समय कही जाने वाली कथाएं होती हैं। व्रत कथा, डी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पहेली का गुण होता है। तो देखो, बुद्धि परीक्षण, मनोरंजक और रहस्यात्मक, ये सभी जो है पहेली के गुण होते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। ट्रिक आपको मैंने बता रखी है, कोई भी आंसर समझ में ना आए, उपरोक्त सभी उस ऑप्शन में दे रखा है, तो उपरोक्त सभी वाला आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन है, शिष्ट साहित्य की विशेषता है। तो शिष्ट साहित्य की विशेषता देखो, लिखित होती है, उद्देश्य परक होती है, और व्याकरण सम्मत होती है, यानी कि ये सभी इसकी विशेषताएं। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान और व्याकरणीय नियमों से मुक्त कौन सा साहित्य है? तो राइट आंसर यहाँ पे आप सभी को इसका लगाना है, भाषा विज्ञान और कल्याण नियमों से मुक्त कौन सा साहित्य होगा? तो करेक्ट आंसर आपको 96 का लगाना है, लोक साहित्य होता है। ठीक है, कौन सा होता है? लोक साहित्य होता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोक साहित्य है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लोक साहित्य तथा शिष्ट साहित्य में समान्यता है, तो कौन सी होती है? देखो, अलंकार, छंद और रस, ये सभी समान होते हैं लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में। डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, दार्शनिक समूह और आध्यात्मिक विचार धारा को जन समूह तक पहुंचाया शिष्ट साहित्य और लोक साहित्य दोनों नहीं। ए और बी दोनों सही है, सी करेक्ट आंसर है। मैंने आपको ट्रिक में बता रखा है, ए और बी वाला ऑप्शन आया करे किसी में भी, जैसे ए और बी दोनों सही है तो सी ऑप्शन वाला वहाँ पे ऑप्शन आता है, तो वो आपका 90% सही होता है। जैसे कि सेम क्वेश्चन आपका 99 है, किस साहित्य में शास्त्रीय सिद्धांतों का निर्वहन किया जाता है? तो लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों में। तो ए और बी दोनों सही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर है। इस तरीके के 90% क्वेश्चन आपके सही रहते हैं। ठीक है, 99% जो है ना आपके चांस होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में राइट आंसर होने के। ए और बी सही है, ये वाला सी। जैसे कि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, उसमें ए ऑप्शन बी ऑप्शन दे रखा है, और तीसरे ऑप्शन में यानी कि सी में ए और बी दोनों सही है बोल रखा है, तो सी ऑप्शन आपका 99% तक सही रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साहित्य लोक विश्वास, परंपराओं, प्रथाओं तथा रीति रिवाजों से संबंधित होगा? करेक्ट आंसर आप सभी को लगाना है, लोक साहित्य होगा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉप 100 क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आए, वीडियो को देखो लाइक करना है, लाइक से हमें क्या होता है, मोटिवेट मिलता है। शेयर करना है, शेयर से क्या होगा, आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब से क्या होगा, हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा, हमें सपोर्ट मिलेगा, और हम आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने के लिए क्या रहेंगे, उत्तेजित रहेंगे कि भैया हमें इसके लिए और काम करना है। ठीक है, तो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।